की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारती। राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं तो चक्रव्यूह का जिक्र करते हैं। मोदी सरकार को बताते हैं कि लोगों को कैसे मोदी ने चक्रव्यूह में फंसा लिया। लेकिन क्या राहुल अब खुद एक बड़े चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी रेड की प्लानिंग बना रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक पोस्ट की दावा किया और लिखा कि 2-in-1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। यानी ये मान लिया जाए कि राहुल किसी बड़े चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये चक्रव्यूह शब्द कैसे सामने आया वो आपको बताते हैं। दरअसल 29 जुलाई की वो तारीख थी जब राहुल ने संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में भाषण दिया। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से कर दी। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाए चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। इंडिया ब्लॉक की चक्रव्यूह तोड़ने का। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। वही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अन्नदाता सरकार से एमएसपी की मांग कर रहा है। हमें लगता था सरकार बजट में इसका प्रावधान कर देगी तो किसान चक्रव्यूह में फंसेगा नहीं, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसा है और इससे निकल नहीं पा रहा। आपने नहीं किया तो मैं यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से गारंटी देता हूं कि हम इस सदन में इसे पास कर देंगे और आपका चक्रव्यूह, हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। हालांकि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 31 जुलाई को संसद में भाषण देते हुए राहुल पर पलटवार किया था और कहा था महाभारत के बारे में राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि महाभारत में अभिमन्यु की हत्या में 6 नहीं बल्कि 7 महारथी शामिल थे। फिलहाल संसद चक्रव्यूह का ऐसा जिक्र हुआ जो आज तक थम नहीं पाया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि चक्रव्यूह का प्रचार प्रसार करने वाले राहुल गांधी खुद कैसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। चक्रव्यूह नंबर 1, मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुनीश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद वो अब चक्रव्यूह में फंस गए। चक्रव्यूह
नंबर 2, 2019 में राहुल गांधी को मानहानि के एक अन्य मामले में पटना की अदालत ने जमानत दी। ये मामला भी एक बीजेपी नेता ने मोदी सरनेम को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए दायर किया था, लेकिन कोर्ट में मामला अब भी है। चक्रव्यूह नंबर 3, 2019 में ही राहुल गांधी को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की तरफ से दायर मानहानि केस में जमानत मिली। ये केस 2018 में दर्ज हुआ। राहुल ने आरोप लगाया था कि बैंक नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद करेंसी नोटों की अदला बदली के घोटाले में शामिल और उस चक्रव्यूह में भी दखल था। चक्रव्यूह नंबर 4, 2019 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि मामले में राहुल को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दी थी। ये मामला बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी आरएसएस विचारधारा से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज किया गया था। चक्रव्यूह नंबर 5, 2016 में गुवाहाटी की अदालत ने आरएसएस की तरफ से दायर मानहानि मामले में राहुल को जमानत दी। मामला तब दर्ज किया गया था जब राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने दिसंबर 2015 में उन्हें असम के बारापेटा सत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था। मामला अभी भी चल रहा है, यानी राहुल चक्रव्यूह नंबर 6, 2016 में ही महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत ने आरएसएस के कार्यकर्ता की तरफ से दायर मामले में राहुल को जमानत दी। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राहुल को अदालत में अपनी बात साबित करने के लिए मुकदमे का सामना करना होगा, पर वो अभी तक कर रहा है। चक्रव्यूह नंबर 7, 2015 में राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर आ गए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दर्ज कराए मामले में उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी के साथ दिसंबर 2015 में जमानत मिली। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और इस मामले में अब ईडी की कार्रवाई राहुल के खिलाफ हो सकती है, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। अब तो आप समझ गए कि आखिर इस वक्त चक्रव्यूह क्यों चर्चा में है और संसद में चक्रव्यूह शब्द का जिक्र करने वाले राहुल गांधी खुद कितने चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।